हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें ये हमारा 9वां वीडियो है, 9th वीडियो है। ठीक है। और आज के वीडियो में हम कॉन का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है। इसके आगे के वीडियो में हमने पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट देखा था, और आज के वीडियो में हम कॉन का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। वो क्या है? तो कॉन बेस डायमीटर 50 mm and axis 70 mm long is resting with its base on HP. It is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined at 45 degree to HP and bisecting the axis. Draw the development. मतलब एक कॉन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका बेस डायमीटर 50 mm है और उसका एक्सिस और उसका हाइट जो है वो 70 mm है। ठीक है। रेस्टिंग ऑन विथ इट्स बेस ऑन एचपी, तो वो एचपी पे रेस्ट है, मतलब एचपी में हमें उसका सर्कल दिखाई देगा। ठीक है। और फ्रंट व्यू में ट्राइंगल, उसका फ्रंट व्यू, कौन का फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 50 mm डायमीटर। ओके। 50 mm डायमीटर है, उसका मतलब 25 mm रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। 50 mm डायमीटर है। ठीक है। तो हम ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अभी उसका मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अभी सर्कल का हमें 8 पार्ट्स करने ही है। सबसे पहले हम उसका ये टॉप व्यू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन, ये एक्सवाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है। अभी यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ओके। और ये इसका हाइट कितना है? तो 70 mm लॉन्ग। तो उसका जो एपेक्स होगा वो यहाँ से 70 mm पॉइंट पे आएगा, और ये हमारा कॉन का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया 75 mm। ओके। तो ये जो है, अभी क्या करेंगे, ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गए। अभी कॉन का डेवलपमेंट करने के लिए हमें जो कॉन है उसका टॉप व्यू सर्कल जो है उसका हमें 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। 8 या 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं हम, 8 इक्वल पार्ट्स करते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो भी चलेगा, हम यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ठीक है। तो 8 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45। ठीक है। अभी ओके। और यहाँ से भी 45 डिग्री की लाइन। ओके, हो गए 8 इक्वल पार्ट्स। अभी इसका नंबरिंग दे देंगे हम। तो ये नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके। प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में ले लेंगे। ये जनरेटर्स है। यहाँ पे सेंटर में उसका एपेक्स आएगा ओ, और ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब कौन के जनरेटर्स है। ठीक है। वो हमें उसका प्रोजेक्शन एकदम लाइट ड्रॉ करना है, और जनरेटर्स जो है वो भी फ्रंट व्यू में हमें एकदम लाइट दिखाने हैं। तो ये जो है इसको भी हम यहाँ से एपेक्स के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है। जो उसका नंबरिंग फ्रंट व्यू में, तो ये ए डैश, ये बी और एच डैश, बी डैश एच डैश, ये सी और जी डैश, सी डैश जी डैश, उसके बाद डी और एफ डैश, डी डैश एफ डैश, और लास्ट में ई डैश।
ओके, अभी कट कैसे करते हैं यहाँ पे, ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये ओडेस एपेक्स, ये हाइट 70 mm है। ओके, और यहाँ पे इसका डायमीटर जो है वो 50 mm है। ठीक है, लाइन क्रॉस ड्रॉ हो गई है, प्रोजेक्शन। इसका डायमीटर 50 mm, 550। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम दिया है उसमें कौन हमने ड्रॉ कर लिया है, अभी उसका कटिंग देखते हैं। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी को परपेंडिकुलर है, एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू एचपी, एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एचपी के साथ एंगल बनाएगा मतलब वीपी में दिखाई देगा। एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जितनी हाइट है उसका हाफ पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। तो उसकी हाइट कितनी है, 70 mm, तो हाफ मीन्स 35 पे आएगा। तो 35 पे हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे कटिंग प्लेन पास होगा, वो 45 डिग्री, एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। एचपी के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा, इसका मतलब ये लाइन के साथ 45 का एंगल बनेगा। ये लाइन जो है एक्स वाई को पैरेलल है, इसलिए इसके साथ 45 डिग्री का एंगल, इसका मतलब इसके साथ हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो अभी 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन आएगी। ओके, इसका मतलब हमें ये जो है 45 डिग्री का एंगल है। ओके, तो इसको हमें डेवलप करना है। अभी यहाँ पे ये जनरेटर्स जो है उसको हम डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन और सिलेंडर में उसके जो जनरेटर्स होते हैं वो डार्क नहीं होते। ठीक है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए ही होते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारा जो है वो रेफरेंस लाइन है जिसके साथ 45 का एंगल है। ओके, अभी इतने पोर्शन को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ट्रू लेंथ फाइंड करना होगा। तो आप कौन देख सकते हो, तो कौन को आप कहीं से भी देखो, ये जो उसका स्लैंट एज जो होगा जनरेटर्स, एन जनरेटर्स जिसे कहते हैं, वो उसका ट्रू लेंथ ही दिखाई देगा हमको। तो यहाँ पे देख लो ओ ई और ओ ए, ओडेस एडेस ओडेस ईडेस, ये दोनों जो है एक्स वाई को पैरेलल है, इसलिए मतलब ये दोनों हमें कौन का ट्रू लेंथ ही देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ लेके हम क्या करेंगे, आर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम ओडेस एडेस डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेके उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो ये पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी इसके आगे के प्रॉब्लम में हमने पिरामिड के प्रॉब्लम किए थे, स्क्वायर पिरामिड और पेंटागोनल पिरामिड, उसमें भी हमने ये आर्क ड्रॉ किया था। उसके बाद ये टॉप व्यू में जो साइड का माप दिया था हमको, वो लेके हमने यहाँ पे आर्क लगा के वो ड्रॉ किया था। लेकिन ये तो पिरामिड नहीं है, कौन है, यहाँ पे साइड का माप नहीं है, ये तो सर्कल है। तो अभी इसका डेवलपमेंट के लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि कितने एंगल में उसका डेवलपमेंट होता है, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमको एंगल फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर डिवाइड बाय एल। अभी इसमें ये आर क्या है, तो आर जो है हमारा ये सर्कल का रेडियस, मतलब कौन का जो बेस है सर्कल उसका रेडियस। ठीक है, और एल क्या है, तो एल मतलब उसका हाइट नहीं आएगा, उसका हाइट नहीं आएगा। एल मतलब उसका जो स्लैंट लेंथ है, स्लैंट लेंथ, वो लेंथ आएगा, उसको हमें मेजर करना पड़ेगा।
ये हमारा एल होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस हमारा एल होगा। ओके, तो इसको हम मेज़र करेंगे। तो ये है 75 और ये रेडियस कितना है 25, तो इज इक्वल टू 360 इंटू 25 डिवाइड बाई 75। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो 120 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो कोन का डेवलपमेंट है वो 120 डिग्री एंगल में उसका डेवलपमेंट होगा। तो अभी उसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। सपोज कि हम यहाँ से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट। अभी इसका एंगल कितना है 120, तो इसको रेफरेंस लेंगे हम 120 डिग्री एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अभी यहाँ से 120 डिग्री एंगल आएगा, तो ये 0 10 20 30 110 और ये 120, ये 120। ओके, तो यहाँ पे हम तो इसका मतलब हमारा कोन जो है वो कोन का डेवलपमेंट इतने में ही होगा। ओके, अभी ये जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्क से, ठीक है। अभी ए टू बी, ए टू बी, ओके। ए टू बी, फिर बी टू सी, सभी डिस्टेंस सेम ही होंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स किए हमने। ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, जी एच और लास्ट में ए। ओके, तो ये हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, एच पॉइंट और लास्ट में वापस ए पॉइंट। ओके, अभी इसका जनरेटर्स जो है उसको लाइट ही रखना है हमें, तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये जनरेटर्स को डार्क नहीं करना है क्योंकि ये हमारी एज नहीं है, ठीक है। ये कौन के जनरेटर्स है तो उसको हमें लाइट रखना है। और यहाँ पे जैसे हमने पिरामिड में ज्वाइंट किया था वैसे इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ये सर्कुलर बेस आता है, ठीक है। तो ये कर्व शेप में ही हमको दिखाई देगा, पिरामिड में ऐसा नहीं होता। पिरामिड जो होता है वो पिरामिड में सामने से हमको ये बेस एज दिखाई देती है, इसलिए उसमें हम ज्वाइंट करते हैं। ओके, तो ये सिंपल कॉन का डेवलपमेंट हो गया। अभी इसमें कटिंग जो दिया हुआ है उसका नंबरिंग करके हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो नंबरिंग आपको पता चल गया होगा। अभी जो जनरेटर्स कट होंगे वहाँ पे हमको नंबर देना है। तो ओ डैश ए डैश कट हो रहा है तो यहाँ पे 1 डैश पॉइंट आएगा, फिर ओ डैश बी डैश तो यहाँ पे 2 डैश पॉइंट आएगा, फिर ओ डैश सी डैश पहले आगे से लेंगे ए बी सी डी, उसके बाद पीछे 3 डैश, उसके बाद ओ डैश डी डैश 4 डैश, यहाँ पे ई डैश पे 5 डैश, उसके बाद पीछे की ओर एफ डैश आएगा। ये ओ डैश डी डैश है उसके पीछे ही एफ डैश होगा तो वहाँ पे आएगा 6 डैश, फिर जी तो ये 7 डैश, उसके बाद यहाँ पे ही 8 डैश होगा। ओके, ये ओ एच पे और वापिस ए पे 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमको मिल गए हैं। अभी क्या करना है, सभी पॉइंट का डायमेंशन कहाँ से लेना है हमको, तो ट्रू लेंथ से। और ट्रू लेंथ हमारा कौन सा होगा, ओ डैश ए डैश या तो ओ ई, किसी भी एक पर ट्रू लेंथ ले लो और वहाँ पे सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लो। ओके, तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो हमें ट्रू लेंथ पे ले लेना है। तो हम यहाँ से सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ट्रू लेंथ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ओ डैश ए डैश को ट्रू लेंथ कंसीडर किया है। अगर आप ओ डैश ई डैश को भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ पे ले लिया हमने। ओके, ये भी हमारा ट्रू लेंथ है, ये भी हमारा ट्रू लेंथ है, लेकिन यहाँ पे हमने ओ डैश ए डैश को कंसीडर किया हुआ है। अभी सभी पॉइंट का डायमेंशन हमको कहाँ से मेजर करना है, ट्रू लेंथ से, और ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डैश पॉइंट है
तो 1 डैश पॉइंट का डायमेंशन ले लेते हैं, तो वो तो ट्रू लेंथ पे ही है, तो यही से हम मेजर करेंगे। ओके, तो ओ डैश 1 डैश कहाँ पे होगा, तो ओ डैश ए डैश जनरेटर पे, ये हमारा एपेक्स का वो पॉइंट है। ठीक है, तो ओ ए जनरेटर पे ये हमारा 1 पॉइंट का आर्क आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। ओके, ये 1 पॉइंट। अभी 2 पॉइंट, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे लिया हमने, ट्रू लेंथ ओ डैश ए डैश पे, क्योंकि ओ डैश ए डैश हमारी ट्रू लेंथ है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ले लेते हैं हम। ओके, उसका डायमेंशन आ गया। अभी ये 2 पॉइंट ओ बी, ओ जनरेटर पे 2 पॉइंट आएगा, और ओ एच पे हमारा 8 पॉइंट आएगा, उसका डायमेंशन भी उतना ही होगा, क्योंकि 2 और 8 एक ही पॉइंट है, एक आगे की ओर है और एक पीछे की ओर। आगे की ओर ओ बी पे होगा और पीछे की ओर ओ एच पी होगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट कहाँ पे आएगा, अभी एच पे। ओके, ये 1 वाला पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करना था, ये ए वाला है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, और ये जो है ये 2 और ये 8। ओके, ओ बी पे 2 है, ओ एच पे 8। अभी 3 पॉइंट और 7 पॉइंट, 3 पॉइंट ओ सी पे है, 7 पॉइंट ओ जी पे है, तो उसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे है, लेकिन लेना है ट्रू लेंथ से। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ से उसका प्रोजेक्शन लेंगे हम। ये हो गया डायमेंशन ट्रू लेंथ पे। ओके, तो यहाँ पे सी और जी, सी और जी। ओके, तो ये सी पॉइंट पे 3 पॉइंट आ गया, और जी पे हो गया 7। ओके, उसके बाद है 6 और 4, तो उसका भी हम प्रोजेक्शन ले लिया है हमने, तो ये इतना डिस्टेंस आएगा। डी और एफ पे आएगा ये, तो डी पे 4 आएगा और एफ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अभी नेक्स्ट आ गया 5, तो 5 को हमने आपको बोला है कि ये भी ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू लेंथ, तो आप डायरेक्ट 5 पॉइंट का प्रोजेक्शन आप ये ओ डैश ई डैश जो जनरेटर से वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ले लिया ओ डैश ई डैश पे 5 पॉइंट, ये ओ ई जो है ओ ई पे उसका प्रोजेक्शन आ गया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 5 पॉइंट। ओके, सभी पॉइंट आ गए। अभी आगे भी मैंने बताया है कि जब भी हमारा पिरामिड प्रिज्म हो, पिरामिड और प्रिज्म सॉलिड जो है वो पिरामिड और प्रिज्म हो, स्ट्रेट लाइन से कट हो रहा हो, तो सभी पॉइंट को हमें स्केल से ज्वाइंट करना है। ठीक है, लेकिन कॉन और सिलेंडर हो, और अगर वो स्ट्रेट लाइन या कर्व कैसे भी कट हो रहा हो, तो उसको हमें स्मूथ कर्व से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी ये सभी पॉइंट को हम 1 बाय 1 स्मूथ कर्व से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ओके, तो ये जो है ये हमारा हो गया। अभी बाकी का जितना पोर्शन है उसको आप अभी ज्वाइंट कर दो। ठीक है, इसमें ये जनरेटर्स जो है उसको हमें डार्क नहीं करना है, उसको तो लाइट ही रखना है। ठीक है, उतना इतना ही पार्ट हमको डार्क करना है। तो ये जो है ये हमारा कॉन का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ये जो है ये हमारा एंगल थीटा है जो हमने फाइंड किया है 120 डिग्री। ओके, तो इस तरह से कॉन का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।